कई बार ऐसा होता है कि हम आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र तो होते हैं, लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं होता। तो अब क्या करें? आज हम इसी का हल समझेंगे और जानेंगे कि ऑनलाइन तरीके से लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाया जा सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही आम बात है। कई लोग जो योजना के हकदार हैं, उनका नाम भी सरकारी सूची में नहीं मिलता और इसी वजह से उनका ज़रूरी आयुष्मान कार्ड बन नहीं पाता। पर अच्छी खबर यह है कि सरकार ने अब इसके लिए दो ऑनलाइन रास्ते खोल दिए हैं। एक रास्ता तो उन सभी के लिए है जो अपनी पात्रता का दावा करना चाहते हैं, और दूसरा वो खास तौर पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं। तो पहला तरीका है शिकायत पोर्टल का इस्तेमाल करना। ये उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि वे योजना के लिए योग्य हैं, लेकिन किसी वजह से उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। यहाँ एक शिकायत यानी कि ग्रीवेंस रिक्वेस्ट डालकर काम होता है। अच्छा, ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले ना ये पक्का कर लें कि 3 जरूरी दस्तावेज आपके पास तैयार हैं। आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो, आपका राशन कार्ड और एक चालू मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी आ सके। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना कुछ आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। सबसे पहले पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। फिर आधार ओटीपी से अपनी पहचान कंफर्म करनी है, अपनी जानकारी भरनी है और फिर सही शिकायत श्रेणी चुनकर अपने दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी कदम है वो है सही विकल्प चुनना। आपको शिकायत के प्रकार में एलिजिबिलिटी रिलेटेड चुनना है और उसके बाद नेम नॉट इन द लिस्ट को सिलेक्ट करना है। ये बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि आपका आवेदन सही जगह पर पहुंचे। चलिए अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं। ये एक बहुत ही सीधी और सरल प्रक्रिया है जो खास तौर पर हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है। अब इन दोनों तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहला तरीका यानी शिकायत वाला, वो एक तरह का अनुरोध है जिसकी पूरी जांच होती है, जबकि 70 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए ये सीधा नामांकन है, मतलब उन्हें योजना में सीधे एंट्री मिल जाती है। ये प्रक्रिया वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी सीधी है। वो पोर्टल पर दिए गए खास विकल्प का इस्तेमाल करके न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को भी उसी समय नामांकित कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी सुविधा है ना? सोचिए, परिवार के सिर्फ एक वरिष्ठ सदस्य के सफलतापूर्वक नामांकित होने से पूरे परिवार के लिए इस योजना का दरवाजा खुल जाता है। बाकी योग्य सदस्यों को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो आवेदन तो जमा हो गया, पर यह तो बस पहला कदम है। आइए अब देखते हैं कि इसके बाद पर्दे के पीछे होता क्या है। जो शिकायत वाली प्रक्रिया है उसमें समय सीमा को समझना जरूरी है। आपको एक रिक्वेस्ट आईडी तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन पूरे सत्यापन यानी वेरिफिकेशन में लगभग 1 महीने का समय लग सकता है। तो हाँ, आवेदन करने के बाद थोड़ा धैर्य रखना होगा। स्वास्थ्य अधिकारियों को आपके दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल करने में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है। इसको ना एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए स्कूल की एडमिशन लिस्ट में किसी का नाम छूट गया, तो वो प्रिंसिपल को आवेदन देते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं और फिर स्कूल उनके दस्तावेजों की जांच करके नाम रजिस्टर में जोड़ लेता है। बिल्कुल वैसा ही है। और अंत में चलिए एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि भविष्य में ये नामांकन की प्रक्रिया और कितनी आसान हो सकती है। ऑपरेटर पोर्टल पर एक न्यू एनरोलमेंट यानी नया नामांकन का विकल्प दिखने लगा है। हालांकि ये अभी सबके लिए चालू नहीं है, पर यह इस बात का संकेत है कि शायद भविष्य में लिस्ट में नाम न होने वाले लोग भी, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, सीधे आवेदन कर पाएंगे। ये नई ऑनलाइन प्रक्रियाएं एक बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये डिजिटल रास्ते वाकई में आयुष्मान भारत को हर जरूरतमंद तक पहुंचा पाएंगे? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।